मित्रों और प्रिय दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं हमारा चैप्टर 12th क्लास एनसीईआरटी बुक का तीसरा चैप्टर चल रहा है और तीसरे चैप्टर की हम आपको 3.3 के क्वेश्चन करा चुके थे। आज हमारी 3.3 स्टार्ट हुई है, 3.2 हम कंप्लीट करा चुके हैं पिछली वीडियो में। तो 3.3 में जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसने कहा निम्नलिखित अवयवों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। अब परिवर्त अवयव क्या होगा? सपोज दैट हमारे पास में कोई अवयव है ए और वो इस क्रम में है 5 3 2 4 3 5 2 1 3। क्लियर है? तो इसका हमें परिवर्त फाइंड करना है। तो परिवर्त को हम क्या काम करेंगे? परिवर्त को ए डैश लेके चलेंगे, ए डैश। ठीक है, ए अवयव हो गया, ए डैश उसका परिवर्त हो गया। ए अवयव हो गया हमारे पास, अब ए का परिवर्त क्या हो गया? ए डैश हो गया। तो ए डैश होगा क्या कि जितने भी इसमें अवयव रो में है उन्हें सबको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। तो रो में पहली रो ये थी तो उसे कॉलम में कन्वर्ट करो तो हमारा आ गया 5 3 2। अब दूसरी रो हमारी ये थी उसे कॉलम में कन्वर्ट करो तो 4 3 5। तीसरी रो हमारी ये थी उसे कॉलम में कन्वर्ट करो तो 2 1 3। ये आ जाता जी हमारा परिवर्त अवयव। क्लियर? तो उसे बोलते हैं हम ए डैश। अब चलते हैं हम क्वेश्चन पे। तो हमें पहले क्वेश्चन में इसने क्या कहा? इसके फर्स्ट पार्ट में कहा कि अवयव जो है हमारे पास, हल कर लेते हैं इसे। अवयव जो है हमारे पास वो 5 1/2 -1 है। हमें क्या चाहिए जी? इसका परिवर्त अवयव चाहिए। तो इसका जो परिवर्त होगा, परिवर्त क्या होता है? हमने क्या होगा? ए डैश। तो ए डैश होगा तो जो इसकी रो है उसे कहीं में चेंज करेंगे? कॉलम में। तो पहली रो कितनी? 5, तो ये कॉलम में। दूसरी रो कितनी? 1/2 और तीसरी रो कितनी? -1। यानी कि जो रो में थे वो कॉलम में और जो कॉलम में है वो रो में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यही क्या आ गया जी? हमारा आंसर आ गया। चलो सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट को जब हम हल करते हैं तो सेकंड पार्ट अवयव क्या दिया उसमें? हमें अवयव दिया 1 -1 2 और 3। हमें इसका क्या चाहिए? परिवर्त अवयव चाहिए। तो हम इसका जब हम परिवर्त अवयव फाइंड करेंगे तो उसे किससे फाइंड करना? डिनोट करना हमें ए डैश से। अब ए डैश चाहिए हमें, इसका क्या चाहिए हमें? ए डैश। यानी कि जो रो है, रो कहाँ है? तो ये रो। तो 1 -1 कॉलम में कन्वर्ट हो गया। दूसरी रो कहाँ है? ये काहे में कन्वर्ट होगा? कॉलम में। तो 2 3। यही क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। अब चलो इसके थर्ड पार्ट को देख लेते हैं। थर्ड पार्ट को हम जब हल करेंगे तो थर्ड पार्ट में हमें रो भी दे रखी है, कॉलम भी दे रखी है, यानी कि पंक्ति भी है और स्तंभ भी है। तो वो दिया उसमें ए बराबर कितना दिया? -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। क्लियर है? हमें इसका क्या याद करना? परिवर्त अवयव याद करना है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम परिवर्त अवयव। तो उसे डिनोट किससे करेंगे? ए डैश से। अब जो पंक्ति है उसे स्तंभ में, जो स्तंभ है वो पंक्ति में। तो पंक्तियां क्या थी हमारे पास? रो ये थी, तो इसे हम क्या में लेके आएंगे? कॉलम में। तो -1 5 6। अब दूसरी रो हमारे पास में ये वाली है तो इसे कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो √3 5 और 6। अब तीसरी रो हमारे पास ये है उसे हम कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो 2 3 -1। यही क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? अब चलते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे उसने क्या कहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास में, एक अवयव ए है, दूसरा अवयव बी है। हमें सत्यापित करना है कि a + b का डैश बराबर a डैश + b डैश होगा। डैश में अभी आपको बता के आया, जो अवयव होता है उसका परिवर्त हमारा डैश होता है, यानी कि रो को हम पंक्ति में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो चलते हैं हम इसकी, ये जो हमें सिद्ध करना है इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। सबसे पहले तो हमने लेफ्ट हैंड साइड कॉपी किया। लेफ्ट हैंड साइड कितना है? a + b का डैश है। तो अभी हम a + b का डैश फाइंड नहीं कर सकते, तो हम क्या काम करेंगे? सबसे पहले हम जब इसे हल करेंगे तो a + b यानी कि दोनों को पहले हम जोड़ लेते हैं, a + b। फिर उसका क्या कर लेंगे? हम डैश कर लेंगे तो आसानी हो जाएगी। तो a + b, a अभी हमारे पास में उसने कितना दिया हुआ है देख लेते हैं। -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। क्लियर? प्लस b अभी उसने हमें कितना दिया है? हमारे पास में है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। क्लियर है? हमें क्या फाइंड करना? पहले इन दोनों को जोड़ना है, यानी कि a + b का हमें मान बताना है क्या होगा। तो जोड़ते हैं तो -1 के साथ -4 जोड़ा तो 4 और 1 कितना हो गया? -5 हो गया। 2 और 1 कितना हो गया? हमारे पास 3 हो गया। अब 3 और -5 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे? -2 बचेंगे।
5 और 1 कितना हो गया जी 6 हो गया, 7 और 2 कितना हुआ 9 हो गया, 9 में 0 ऐड किया कितना हो गया 9 हो गया। क्लियर है। -2 में 1 ऐड किया तो -1 हो गया, 1 और 3, 3 और 1 कितना हो गया 4, 1 और 1 कितना हो गया 2, यानी कि दोनों को जोड़ के हमारा ये आ गया। हमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या चाहिए था a प्लस b का डैश, यानी कि इसका परिवर्त चाहिए। तो हम a प्लस b का क्या फाइंड कर देते हैं डैश फाइंड कर लेते हैं, यानी कि जो उसकी रो है उसे काहे में कन्वर्ट कर लेते हैं कॉलम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो -5 3 -2 फिर कितना आया 6 9 9 फिर कितना आया -1 4 और 2, ये आ गया जी हमारा a प्लस b का डैश। अब हमें क्या काम करना है, अब हमें a डैश प्लस b डैश चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, अब हम सबसे पहले a डैश फाइंड कर लेते हैं। चूंकि हमें a कितना दिया है ये रहा हमारे पास में, उसका क्या लिखना हमें डैश। तो हम चलो पहले यहाँ पे a लिख लेते हैं। a हमारे पास में कितना है -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। हमें क्या चाहिए इसका a डैश, तो हम क्या काम कर लेते हैं यहाँ पे इसका a डैश लिख लेते हैं। तो a डैश क्या होगा, जो उसकी पंक्ति है उसे हम कॉलम में चेंज स्तंभ में चेंज कर देते हैं। तो रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो -1 2 3 फिर कितना आएगा 5 7 9 फिर कितना आएगा -2 1 1। क्लियर, ये हमने a डैश निकाल लिया। अब हम लिख लेते हैं, क्योंकि हमें उसमें b डैश भी चाहिए तो b लिख लेते हैं। तो b कितना दिया है हमारे पास में, b है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। हमें क्या फाइंड करना है इसका डैश, तो b का डैश हम फाइंड कर लेते हैं, यानी कि जो रो दी हुई है उसे हम कॉलम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कितना आएगा -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। क्लियर। फिर क्या चाहिए था हमें a प्लस b का डैश का योग, यानी कि a डैश प्लस b डैश का हमें योग चाहिए था। तब a डैश प्लस b डैश का योग क्या बनेगा, तो a डैश कितना हमारे पास -1 5 -2 2 7 1 3 9 1। क्लियर, के साथ जुड़ेगा कितना -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। क्या हो गया प्लस हो गया। अब प्लस करके कितना आता है देखते हैं, -4 -1 4 और 1 -5 5 और 1 कितना हो गया 6 2 और 1 कितना हो गया -1 2 और 1 कितना हुआ 3 7 और 2 कितना हुआ 9 1 और 3 कितना हुआ 4 3 और 5 5 में से 3 जाएंगे क्योंकि ये माइनस के हैं, तो ये कितने बचेंगे हमारे पास -2 9 में 0 ऐड किया तो 9 1 और 1 कितना हो गया हमारे पास 2 हो गया। तो ये क्या आ गया a डैश प्लस b डैश आ गया। अब ध्यान से देखो, हमें जो फाइंड करना था a प्लस b का डैश ये रहा और a डैश प्लस b डैश ये रहा। तो ये देखो ये वाला आव्यूह और ये वाला आव्यूह क्या है बिल्कुल समान है, बिल्कुल इक्वल है। तब क्या होगा, तो a डैश a प्लस b का जो डैश है वो इक्वल है a डैश प्लस b डैश के, और यही क्या करना था हमें प्रूव करना था। चलते हैं हम इसके इसी तरीके से जो हमें इसका सेकेंड पार्ट दिया है हमें वो सॉल्व करना है। तो हमने इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया है, अब इसका हम कहां चलेंगे सेकेंड पार्ट पे चलेंगे। तो सेकेंड पार्ट यदि आप कर सकते हो तो कर लेना, नहीं तो मैं करा ही देता हूं। तो हमारा जो सेकेंड पार्ट है चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो सेकेंड पार्ट क्या है हमारे पास में, देखो ध्यान से। तो सेकेंड पार्ट उसने हमें दिया है, केवल इतना चेंज है कि ये यहां से हटाओ और हमें फाइंड करना a माइनस बी का डैश बराबर a डैश माइनस b डैश। क्लियर है। अब हमें ये फाइंड करना है, तो हम क्या काम करेंगे, अब इसके सेकंड पार्ट में हमें चाहिए a माइनस बी का डैश। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे इसमें, a माइनस b फाइंड कर लेंगे। तो a माइनस बी फाइंड करेंगे। चलो हम यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हमें चाहिए अब a माइनस बी। क्लियर है। a भी ये रहा और b ये रहा, तो हमें a माइनस बी चाहिए। तो a कितना हमारे पास -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। क्लियर। माइनस b, तो माइनस b, b कितना हमारे पास में -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। क्लियर। अब हमें a माइनस बी फाइंड करना है, तो देखते हैं क्या आता है। माइनस की जब हम यहाँ पे गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 3। अब यहां से देखो 2 में से कितना माइनस होगा 1, 2 में से 1 गया 1, 3 में से कितना माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 3 और 5 5 और 3 कितने हो जाएंगे हमारे पास 8 हो जाएंगे। क्लियर।
अब 5 में से कितना माइनस होगा, 1, कितने बचे 4, 7 में से कितने माइनस होंगे 2, कितने बचे 5, और 9 में से कितना माइनस होगा 0, तो कितना बचेगा 9। अब -2 में से -1 हुआ तो -2 और माइनस का 1, 2 और 1 कितना हो गया -3। अब 1 में से कितना माइनस हुआ 3, तो 1 में से -3 होगा तो कितना बचेगा -2। अब 1 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 0। तो ये आ जाता जी हमारे पास में a-b। लेकिन हमें क्या चाहिए, इसका डैश चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे a-b का डैश। क्लियर है। तो a-b का डैश यानी कि जो हमारे पास में पंक्ति है उसे हम स्तंभ में कन्वर्ट कर लेंगे। पंक्ति ये पहली वाली, तो इसे स्तंभ में 1 3 1 8। अब इस वाले को 4 5 9। अब इसे लिखेंगे तो -3 -2 और 0। क्लियर है यहाँ तक। अब हम क्या काम करते हैं, वही कंडीशन, क्योंकि हमें क्या चाहिए a' - b' चाहिए, तो सबसे पहले a' निकाल लेते हैं, फिर b' निकाल लेते हैं। अब उसने हमें जो a दिया है, तो a क्या दिया है हमारे पास में, उसने a है हमारे पास -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। हमें क्या चाहिए, इसका a' चाहिए, तो a' चाहिए तो ये आ जाएगा -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। समझ गए क्यों आया, क्योंकि इसकी पंक्तियों को इस स्तंभ में हमने कन्वर्ट कर लिया। अब देखते हैं हमें b क्या दिया हुआ है। b है हमारे पास में -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। हमें क्या चाहिए, इसका डैश चाहिए, तो b' फाइंड कर लेते हैं। तो b' आएगा -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। क्लियर। अब क्या चाहिए हमें, a' - b' चाहिए, यानी कि a' में से b' को हमें माइनस करना है। तो तब क्या होगा, जब हम a' में से b' को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो a' हमारे पास कितना, -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 में से हम माइनस करने जा रहे हैं कितना, b' को। b' हमारे पास -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। अब देखते हैं इसे हल करके हमारे पास क्या बचता है। तो 1 में से माइनस प्लस हो जाएगा, 4 हुआ तो 4 में से हमारा 1 गया तो कितना बचा 3, और 5 में से 1 गया कितना बचा 4 -2 और -1 कितने हो गए -3। 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1, 7 में से 2 गए कितने बचे 5, 1 में से -3 गए, -3 में से 1 गया तो कितने बचे -2 बचे। 3 ये और माइनस प्लस 5 और 3 कितने हो गए 8 हो गए। 9 में से 0 गई तो क्या बचा 9, 1 में से 1 गया तो क्या बचा 0। अब ध्यान से देखो, ये वाला आव्यूह और जो हमने ये सिर्फ प्रूव किया था ये वाला आव्यूह, ये दोनों क्या है हमारे पास में इक्वल है। तो क्या हुआ कि a - b का जो डैश है वो इक्वल है किसके, a' - b' के। तो यही हमें प्रूव करना था। अब चलते हैं हम इसके क्वेश्चन नेक्स्ट पर क्या क्या। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में उसने हमसे क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है यदि a' बराबर हमारे पास ये आव्यूह है तथा b' बराबर ये आव्यूह है, तो सत्यापित करना है a प्लस b का डैश बराबर होगा a' प्लस b' के। और सेकंड पार्ट दिया है a - b का डैश बराबर होगा a' - b' के। तो फर्स्ट पार्ट पहले सॉल्व करते हैं इसका। तो हल करते हैं, तो ध्यान से देखो, उसने हमें a' बराबर दिया है कि 3 4 -1 2 0 1। क्लियर है। तो हम यहाँ से क्या काम करते हैं, इसका a निकाल लेते हैं। a क्या होगा, तो a क्या होगा इसका, वही तरीका कि जब हम डैश को a में कन्वर्ट करेंगे तो जो उसकी रो है उसे कॉलम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो रो कितनी है हमारे पास 3 और 4 से हम कॉलम में कन्वर्ट कर लिया, -1 2 0 1। क्लियर है। तो ये हमारा a आ गया। और b कितना दिया हुआ है वो देखते हैं। b बराबर उसने हमें दिया है कि -1 2 1 1 2 3। इसका भी हम b' निकाल लेते हैं क्योंकि आगे हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो हमें क्या काम करना है, जो उसके कॉलम है उसे हम रो में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जो रो है उसे कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। तो -1 2 1 1 2 3। क्लियर है। तब हमें प्रूफ क्या करना है, वहां से चलते हैं। क्योंकि फर्स्ट पार्ट जो है हमारे पास में, फर्स्ट पार्ट है कि a प्लस b का जो डैश है वो इक्वल होगा a' प्लस b' के। फर्स्ट पार्ट हमें ये सत्यापित करना है, प्रूव करना है। तो उससे पहले हम a प्लस b निकाल लेते हैं। तब हम क्या निकालते हैं, a प्लस b निकाल लेते हैं, फिर उसका डैश निकाल लेंगे। तो a के साथ हम b को जोड़ रहे हैं। तो a कितना है, ये तो a' है, a ये रहा। तो 3 -1 0
4 2 1, इसके साथ हमें किसको प्लस करना है, b को, और b है हमारे पास -1 2 1 1 2 3, इसे क्या करना है, प्लस करना है। तो प्लस कर लेते हैं, 3 में से 1 घट जाएगा क्योंकि ये माइनस का है, तो 3 में से 1 गया 2 बचेगा, -1 + 2 2 में से 1 गया 1 बचेगा। अब 0 में 1 ऐड किया तो 1 बचा, 4 और 1 कितना हो गया, 5 हो गया, 2 और 2 4, 1 और 3 4 हो गया। तो यह आ गया जी हमारे पास a + b, लेकिन हमें इसका क्या चाहिए, डैश चाहिए, तो हम लिखेंगे a + b का डैश बराबर होगा 2 1 1 5 4 4। क्लियर है, जो हमारी रो है उसे हमने कहीं में कन्वर्ट कर लिया, कॉलम में कन्वर्ट कर लिया। अब देखते हैं यहां से, अब क्या होगा कि हमें जो चाहिए RHS में a' + b' चाहिए, तो हम यहां से a' + b' निकाल लेते हैं। तो a' कितना है हमारे पास, a' ये रहा, a' की वैल्यू पुट करते हैं तो कितनी है, 3 - 1 0 4 2 1, इसे प्लस करना है किसके साथ, b' के साथ। तो b' कहां है हमारे पास, ये रहा, b' है हमारे पास -1 1 2 2 1 3, इन दोनों को क्या करना है, हमें प्लस करना है, तो प्लस कर देते हैं भाई। तो 3 के साथ -1 प्लस हुआ, तो 3 में से 1 गया, कितना बचा 2, 4 और 1 कितना हो गया हमारे पास, 5 हो गया, -1 में +2 हुआ तो 1 बचा, 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया, 0 में 1 ऐड किया 1, 1 और 3 कितने हो गए, 4। क्लियर है, ये आ गया हमारा a' + b'। अब ध्यान से देखो, ये वाला आव्यूह और ये वाला आव्यूह क्या है, बिल्कुल इक्वल है, तो यहाँ से हमारा सिद्ध हो जाता है कि a + b का जो डैश है वो इक्वल है इसके a' + b' के, ये हमें प्रूफ करना था। अब मैं फर्स्ट पार्ट आपको करा चुका हूं, ये सेकंड पार्ट आपको सोल्व करना है। पहले a में से b को माइनस करोगे, फिर उसका क्या निकालोगे, डैश, फिर a' में से b' को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। चलते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। उसने हमसे क्वेश्चन नंबर 4 में कहा यदि a' ये आव्यूह है तथा b' हमारे पास आव्यूह है तो a + 2b का डैश हमें ज्ञात करना है, क्या होगा। आप ध्यान से देखो, जब हम इसे हल करेंगे तो a' हमारे पास में दिया हुआ है, इसमें -2 3 1 और 2। हम सबसे पहले इसका a फाइंड कर लेते हैं, तो a होगा हमारे पास में 2 -2 3 1 और 2, यानी कि हमने रो को कॉलम में चेंज कर दिया। b हमारे पास में दिया हुआ है, b बराबर है हमारे पास -1 0 1 और 2। तब हमें फाइंड क्या करना है कि a + 2b, पहले हम a + 2b निकाल लेते हैं, फिर उसका हम क्या बताएंगे, डैश बताएंगे। तो a क्या है हमारे पास में, a हमने यहाँ पे फाइंड किया है, a है हमारे पास -2 1 3 2 + 2, फिर हमारे पास b है हमारे पास में -1 0 1 और 2। अब हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो -2 1 3 2 को हमने ऐसे ही रखा, 2 की गुना करेंगे हम, 2 एकम 2 2 0 0 और 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। ठीक है, अब हमें दोनों को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो प्लस करते हैं, तो ध्यान से देखो, -2 में -2 प्लस होगा तो -4 हो जाएगा, 1 में 0 ऐड हुआ तो 1, 3 और 2 हुए तो 5, 2 और 4 कितने होते हैं, 6 होते हैं। ये आ गया जी हमारा a + 2b। अब a + 2b तो हमें चाहिए नहीं था, हमें क्या चाहिए, a + 2b का डैश। तो a + 2b का डैश क्या होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे a + 2b का डैश जो होगा, अब इसके जो हमारे रो हैं उसे हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। तो -4 और 1, फिर 5 और 6, तो यही क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। चलते हैं अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में उसने हमसे क्या कहा है। उसने कहा a और b आव्यूह दिए गए हैं, सत्यापित करना है a b का डैश बराबर होगा b' a', जहां a की वैल्यू दी है और b की वैल्यू भी उसने हमें दी है। तो हमें सबसे पहले क्या काम करना है, a.b फाइंड करना है। तो हम चलो हल कर लेते हैं। जो हमें सिद्ध करना है उसमें a b चाहिए हमें सबसे पहले, तो यहाँ पे चलो लिख लेते हैं। हमें जो सिद्ध करना है कि a b का जो डैश है वो इक्वल होगा b' और a' के। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले a b निकाल लेते हैं। हमारे पास a b क्या होगा, तो a b कैसे निकल के आएगा कि जो हमारे पास a दिया हुआ है उसे लिखो 1 - 4 3, अब जो b दिया हुआ है उसे लिखो -1 2 और 1, दोनों की इंटू कर दो। तो इंटू करेंगे तो हमारा ये आव्यूह बनेगा 3/3 का। तो 1 एकम 1,
एक दूनी 2, एक एकम 1, 4 एकम 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। ये हमारा आ गया जी ए डॉट बी। लेकिन हमें ए डॉट बी नहीं चाहिए, तो हमें क्या चाहिए इसका ए बी का डैश। तो ए बी का डैश, तो हम इसके पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में कन्वर्ट कर देते हैं। तो -1 2 1 4 -8 4 माइनस के, फिर आया -3 6 और 3। ये आ गया जी हमारा ए बी का डैश निकल के आ गया। अब हमें क्या चाहिए, बी का डैश और ए के डैश की गुना चाहिए। तो सबसे पहले हम बी डैश निकाल लेते हैं। बी डैश कितना होगा, तो बी हमारे पास ये है, इसका डैश कितना बनेगा -1 2 1। अब ए डैश देख लेते हैं, ए डैश क्या होगा। तो ए हमारे पास में कितना दिया है उसमें 1 4 3, तो ये बनेगा हमारा 1 -4 और 3। क्लियर। हमें चाहिए दोनों की गुना, तो बी डैश ए डैश हम निकाल लेते हैं। तो ये कितना आएगा देखते हैं। ये बी है हमारे पास -1 2 1, फिर ये है हमारे पास 1 -4 3। इन दोनों की क्या करनी है, हमें गुना करनी है। तो 1 एकम 1 1 चौका 4 और 1 तिया 3, 2 एकम 2 2 चौक 8 2 तिया 6, 1 एकम 1 1 चौका 4 1 तिया 3। ये गुना हो गई जी हमारी। तो बी डैश और ए डैश हमारा निकल के आ गया। तो ध्यान से देखो, ये आगयु और ये आगयु समान है, यही हमें सिद्ध करना था। तो तब क्या हुआ कि ए बी का जो डैश है वो इक्वल है किसके, बी डैश और ए डैश के इक्वल है। तो इसे लिख देंगे हम एच। तो ये सिद्ध हुआ। पांचवे का सेकंड पार्ट दिया हुआ है, जो कि आपको सिद्ध करना है, पांचवे का सेकंड पार्ट। अब मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के बनी रहिए हमारी बाकी वीडियो के साथ। चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक वाला बटन जरूर दबा दीजिए। कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया है तो आपको केवल इतना सा काम करना है, कमेंट बॉक्स में जाके आपको क्वेश्चन डालना है, टाइम डालना है कि यहाँ से मेरे को क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। हम दूसरे तरीके से आपको उसका सॉल्यूशन भेजने का पूरा प्रयत्न करेंगे। मिलते हैं अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ।